सुप्रभात। करो योग रहो निरोग की श्रृंखला में आज का हमारा आसन है कुर्मासन। पैरों को सामने फैलाकर जमीन पर बैठ जाएं। पंजों को जितना संभव हो दूर दूर फैला लें। एड़ियों को जमीन के संपर्क में रखते हुए घुटनों को थोड़ा मोड़ लें। कूल्हों से सामने की ओर झुकें और हाथों को घुटनों के नीचे रखें। हथेलियां ऊपर की ओर रखें। कुछ और आगे झुकें और धीरे धीरे भुजाओं को पैरों के नीचे से पीछे की ओर ले जाएं। क्षमता अनुसार आप घुटनों को और मोड़ सकते हैं। हाथों को पीछे की ओर बढ़ाते जाएं जब तक कि कोहनियां घुटनों के पीछे के भाग के निकट न आ जाएं। पीठ की पेशियों में तनाव न आने दें। धीरे से एड़ियों को आगे की ओर ले जाएं और पैरों को अधिक से अधिक सीधा करें। हाथों और पैरों पर दबाव पड़ने के कारण शरीर अपने आप आगे की ओर झुकने लगेगा। आराम आराम से शरीर को आगे की तरफ झुकाएं। तब तक झुकाएं जब तक आपकी ठोड़ी जमीन को ना छू ले। आगे शरीर को करते समय किसी प्रकार का बल प्रयोग में ना लाएं। हाथों को पीठ के चारों ओर लपेट लें और कूल्हों के पीछे दोनों हाथों की उंगलियों को फंसा लें। पूरे शरीर को आराम दें। आंखें बंद कर लें और धीरे धीरे सांस लेते रहें। जितना संभव हो उतना इस अवस्था को बनाए रखें। फिर पुरानी अवस्था में वापस आ जाएं। कुर्मासन करने से शुगर, पेट की गैस और कब्ज जैसे रोगों से राहत मिलती है। इससे रीढ़ की हड्डी में रक्त संचार बढ़ता है। किंतु याद रहे, यदि आप स्लिप डिस्क, साइटिका, हर्निया या जोड़ों के पुराने दर्द के रोगी हैं तो यह आसन ना करें। इस आसन को करने का प्रयास तभी करें जब रीढ़ की हड्डी बेहद लचीली हो। जिन लोगों को कंधे, कूल्हों और कोहनियों की समस्या हो वो इस आसन को ना करें। धन्यवाद। नमस्कार। जाने आज का सुविचार। जो तेरी हथेलियों में नहीं वो खुद बना लकीर। जेब से फ़कीर है तो क्या हुआ, तू इरादे कर अमीर। मेहनत तेरी माशुक, अच्छी सोच तेरी हीर। किस्मत को गाली ना दे, तेरे हाथ में तेरी तकदीर। अर्थात हम गरीब होते हुए भी, जेब से फ़कीर होते हुए भी अपनी मेहनत के दम पर, अपनी अच्छी सोच के दम पर अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। यदि हमारी मेहनत हमारे साथ है और हमारी सोच में ऊंचाई है तो हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं तथा अपना भाग्य खुद निर्मित कर सकते हैं और ऊंचाइयों को छू सकते हैं। धन्यवाद। सुप्रभात। आज 29 अगस्त का दिन हमारे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेल मनुष्य के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। जो व्यक्ति कोई ना कोई खेल खेलता है वो स्वस्थ अवश्य रहता है। भारत में कई खेल प्रतिभाओं ने जन्म लिया है, जैसे उड़न परी के नाम से मशहूर पीटी उषा, मास्टर ब्लास्टर के नाम से मशहूर सचिन तेंदुलकर और हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद। दुनिया भर में हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध भारत के महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद शहर में हुआ था। ध्यानचंद साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद 16 वर्ष की अवस्था में 1922 में सेना में एक सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए थे। ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय रेजिमेंट के एक सूबेदार मेजर तिवारी को है। मेजर तिवारी स्वयं भी खेल प्रेमी और खिलाड़ी थे। उनकी देखरेख में ध्यानचंद हॉकी खेलने लगे थे। अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण ध्यानचंद सन 1927 में लॉन्स नायक, सन 1932 में लॉन्स एंजल्स जाने पर नायक नियुक्त हुए और सन 1936 में जब भारतीय हॉकी दल के कप्तान थे तो उन्हें सूबेदार बना दिया गया था और बाद में सूबेदार लेफ्टिनेंट और कैप्टन बनते चले गए और अंततः उन्हें मेजर बना दिया गया था। मेजर ध्यानचंद हॉकी के इतने बेहतरीन खिलाड़ी थे कि अगर गेंद एक बार उनके स्टिक में चिपक जाए तो गोल करने के बाद ही हटती थी। यही कारण था कि एक बार खेल को बीच में रोककर उनकी स्टिक तोड़कर देखा गया कि कहीं उनके स्टिक में चुंबक या कोई और चीज तो नहीं लगी है जो कि बॉल को चिपका लेती है। यही कारण है कि उनको हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक के स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं, जिनमें
1928 का एम्स्टर्डम ओलंपिक, 1932 का लॉस एंजल्स ओलंपिक एवं 1936 का बर्लिन ओलंपिक शामिल है। सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक खेलों में ध्यानचंद को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया था। उन्होंने 1926 से 1948 तक अपने कैरियर में 400 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल किए थे, जबकि पूरे कैरियर में 1000 के लगभग गोल किए थे। इतना ही नहीं, जब ध्यानचंद हॉकी से रिटायर हो गए थे तो भी उनके प्रदर्शन की चमक भारत की हॉकी टीम में बनी रही और भारत ने 1928 से 1964 तक खेले गए 8 ओलंपिक खेलों में से 7 में गोल्ड मेडल जीता था। भारत सरकार ने इन महान खिलाड़ी को सम्मानित करते हुए 2012 से 29 अगस्त को खेल दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया था। उन्हें भारत सरकार द्वारा 1956 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया है, जो कि हमारे देश का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है। राष्ट्रीय खेल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़े तौर पर मनाया जाता है। इसका आयोजन प्रतिवर्ष राष्ट्रपति भवन में किया जाता है और देश के राष्ट्रपति देश के उन खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कार देते हैं जिन्होंने अपने खेल के उत्तम प्रदर्शन द्वारा पूरे विश्व में तिरंगे झंडे का मान बढ़ाया होता है। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड के अंतर्गत अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और द्रोणाचार्य अवार्ड जैसे कई पुरस्कार देकर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाता है। इन सभी सम्मानों के साथ ध्यानचंद अवार्ड भी इसी दिन दिया जाता है। सन 1979 में मेजर ध्यानचंद की मृत्यु के बाद भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में स्टाम्प भी जारी किए थे। दिल्ली के राष्ट्रीय स्टेडियम का नाम भी बदलकर उनके नाम पर रखा गया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उम्मीद है कि ध्यानचंद और खेल दिवस के बारे में यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद। मेजर ध्यान सिंह की जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं इस प्रकार हैं। केवल 16 साल की उम्र में ध्यान सिंह भारतीय सेना में शामिल हो गए और वहीं उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया। चूंकि ध्यान सिंह रात के दौरान ही अभ्यास करते थे, इस कारण उनके साथी खिलाड़ी उन्हें चंद्र उपनाम से संबोधित करने लगे। एक बार एक मैच खेलते समय ध्यानचंद विपक्षी टीम के विरुद्ध एक भी गोल नहीं कर पा रहे थे। कई बार असफल होने के बाद उन्होंने गोल पोस्ट की माप के बारे में मैच रेफरी से शिकायत की और आश्चर्यजनक बात यह है कि माप करने पर पता चला कि गोल पोस्ट की आधिकारिक चौड़ाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक नहीं थी। 1932 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान को क्रमशः 24-1 और 11-1 से हराया। इन 35 गोलों में ध्यानचंद ने 12 गोल किए, जबकि उनके भाई रूप सिंह ने 13 गोल किए। इस शानदार प्रदर्शन के कारण दोनों भाइयों को हॉकी ट्विंस के नाम से भी संबोधित किया जाने लगा। हालांकि ध्यानचंद कई यादगार मैच खेले थे, लेकिन वे 1933 के बेंगटन कप के फाइनल मैच को, जो कि कलकत्ता कस्टम और झांसी हीरोज के बीच खेला गया था, अपना सर्वश्रेष्ठ मैच मानते थे। नीदरलैंड में एक बार अधिकारियों ने हॉकी स्टिक के अंदर चुंबक होने की आशंका के कारण ध्यानचंद की हॉकी स्टिक को तोड़ दिया था। वियना, ऑस्ट्रिया के निवासियों ने उनकी एक मूर्ति की स्थापना की थी, जिसमें उनके 4 हाथ और 4 हॉकी स्टिक थे, जो गेंद पर उनके नियंत्रण एवं महारत को दर्शाता है। हालांकि यह बात अतिशयोक्ति भी हो सकती है, क्योंकि वर्तमान में ना तो कोई ऐसी मूर्ति है और ना ही इससे संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध है। वर्ष 1935 में जब भारतीय हॉकी टीम ऑस्ट्रेलिया में थी, तो क्रिकेट के महान खिलाड़ी डॉन ब्रैडमैन और हॉकी के महानतम खिलाड़ी ध्यानचंद एक दूसरे से एडिलेड में मिले। ध्यानचंद को देखने के बाद डॉन ब्रैडमैन ने टिप्पणी की, वे हॉकी में गोल इस तरह करते हैं जैसे क्रिकेट में रन बनाए जाते हैं। वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक में भारत के पहले मैच के बाद ध्यानचंद के जादुई हॉकी को देखने के लिए लोगों की भीड़ हॉकी मैदान में उमड़ने लगी। एक जर्मन अखबार का हेडलाइन था, ओलंपिक परिसर में अब एक जादू का शो भी होता है। अगले दिन पूरे बर्लिन की सड़कें पोस्टरों से भरी थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हॉकी स्टेडियम में जाएं
और भारतीय जादूगर का करतब देखें। एक किंवदंती के अनुसार हिटलर ने जर्मनी के विरुद्ध ध्यानचंद के जादुई खेल को देखकर उन्हें जर्मनी में बसने और अपनी सेना में कर्नल का पद देने की पेशकश की थी, लेकिन ध्यानचंद ने मुस्कुराते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। 1936 के ओलंपिक में जर्मनी के साथ एक मैच के दौरान जर्मनी के तेज तर्रार गोलकीपर टीटो वॉन होल्ट के साथ टकराने के कारण ध्यानचंद का एक दांत टूट गया। प्राथमिक चिकित्सा के बाद मैदान पर लौटने पर ध्यानचंद ने जर्मन खिलाड़ियों को सबक सिखाने के उद्देश्य से भारतीय खिलाड़ियों को गोल नहीं करने की सलाह दी। भारतीय खिलाड़ी बार बार गेंद को जर्मनी के गोल पोस्ट के पास ले जाते थे और पुनः गेंद को वापस अपने पाले में ले आते थे। ध्यानचंद को हॉकी के सर्वकालिक महानतम खिलाड़ियों में से एक माना जाता है। हॉकी के जादूगर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम गोल है, जो 1952 में प्रकाशित हुई थी। धन्यवाद। नमस्कार। चलते चलते में आज की गतिविधि है चित्र देखकर संज्ञा पहचानो। आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है। इस चित्र में सब क्या कर रहे हैं और ये चित्र कहाँ का है, ये सब शब्द लिखकर उनमें से संज्ञा पहचान कर लिखकर अपनी मैम को दिखाएं। धन्यवाद।